तो अभी तक हमने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। अब नंबर किस तरीके से हम बना सकते हैं और किस तरीके के नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है डेसिमल और एक होता है विदाउट डेसिमल। तो ये तो हमें क्लियर है। बट अब इन नंबर्स पे कुछ काम करवाना हो, काम मतलब लाइक राउंड ऑफ कराना हो, जैसे मेरे पास 1.9 है, मुझे इसका राउंड ऑफ चाहिए 2, तो कैसे हो सकता है? ये कन्वर्ट करना है नंबर टू स्ट्रिंग, ठीक है, या स्ट्रिंग टू नंबर, फ्लोट, इस तरीके के काम करवाने, तो ये हो सकता है जावास्क्रिप्ट में। जी हाँ, हो सकता है। वो आपके हो पाएगा जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड्स के थ्रू। अभी किस तरीके से हो पाएगा आज इस वीडियो में हम समझेंगे। सो टाइम ना खराब कर दो, लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। सो जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड बनने पहले कुछ चीजें हमें थोड़ी सी क्लियर करनी होंगी कि जावास्क्रिप्ट में कुछ और भी हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल, या मैं बोलूं मेरे पास 1000 लिखा मैंने। अब 1000 लिखने का तरीका शॉर्टकट हो सकता है थोड़ा सा, तो कह सकते हैं वो आज हम समझेंगे, ठीक है। तो उसको पहले समझते हैं, तो उसको पहले करके देखते हैं, देन फिर हम मेथड्स पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन नंबर बनाते हैं, ठीक है। और नंबर में मैंने लिखा 99 लिखा, और यहाँ पर मैंने लॉग में नंबर लिखा, ठीक है, और टाइप ऑफ करके नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास 99 और नंबर आ रहा है। अब इसके अलावा फ्लोट यानी डेसिमल वो लिखना हो तो मैं यहाँ पर 56 लिख देता हूँ। ये नंबर ही देगा, बट एक्चुअल में ये डेसिमल के साथ है। मतलब ये पहले विदाउट डेसिमल था, अब ये डेसिमल के साथ है। तो इस तरीके से नंबर्स काम करते हैं। एक ही दिखाएगा नंबर, बट आपको ध्यान रखना है कि ये डेसिमल है, ये विदाउट डेसिमल है। इसके अलावा जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10,000, तो ये 10,000 दिखाएगा। इसको शॉर्टकट तरीके से लिख सकता हूँ। तो एक तरीका जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, यानी कि ई लगाया और 4 जीरो थी तो 4 जीरो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है, एंड मेरे पास 1000 है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल होता है। अगर इसको पॉइंट में लिखना हो तो यहाँ पे आप यानी ई के साथ माइनस लगा दो, यानी -4 लिख दो, तो ये पॉइंट में वैल्यू देगा। तो इस तरीके से आपके पास आउटपुट आएगा। अब ये क्लियर हो चुका होगा। तो अब आते हैं मेथड्स पे कि अब मेथड कौन कौन से हैं जो हम इन नंबर्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये हमारा काम सिंपल कर देंगे। तो ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे टू स्ट्रिंग मतलब नंबर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट, टू फिक्स, टू प्रिसेशन, नंबर, पार्सेंट, पार्स फ्लोट और नैन, ठीक है। अभी किस तरीके से यूज होते हैं, उनका मतलब क्या है आप समझते हैं। सो सबसे पहले अपन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मतलब है जैसे अगर मैंने लिखा 99.56, ठीक है, और इसका आउटपुट आएगा नंबर। अब इसके बाद कॉपी किया और यहाँ पे इसे कर देते हैं 2, या लिख देते हैं लेट नंबर स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पर नंबर में 2 स्ट्रिंग कर लेते हैं और नंबर स्ट्रिंग डाल देते हैं एंड यहाँ पे भी स्ट्रिंग। अब देखते हैं, तो अब आपका आउटपुट स्ट्रिंग में आ रहा है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद चलो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, बढ़िया है। इसके अलावा जैसे मुझे राउंड ऑफ करना है, ये जो 99.56 आ रहा है ये 100 हो जाए, ठीक है, राउंड ऑफ करके, तो उसका क्या आउटपुट आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे से कमेंट करते हैं और राउंड ऑफ के लिए टू फिक्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले टू फिक्स यहाँ पे यूज करते हैं और इस टाइप ऑफ पार्ट आते हैं क्योंकि आउटपुट ही। अच्छा एक चीज और, जब ये टू फिक्स्ड हो रहा था यानी राउंड ऑफ हो रहा था तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, ये याद रखना, ये स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट होगा हरदम। अब इसका आउटपुट क्या आएगा 100। मुझे सिर्फ इतने डेसिमल तक चाहिए, इसके बाद राउंड ऑफ हो, यानी पॉइंट के बाद 5 तक रहे बट 6 सबका राउंड ऑफ हो जाए। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ 1, सॉरी उसके लिख देते हैं 1। तो ये 599.6 आया। क्यों? इसने 6 को राउंड ऑफ किया और 6 नियर टू 10, सो एक कैरी चला गया, ठीक है, तो 6 हो गया। तो इस तरीके से अगर मुझे 6 तक राउंड ऑफ नहीं करवाना तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसको एक वेरिएबल में डाल दूँ लाइक नंबर फिक्स लिख दें इसके आगे, और यहाँ पर इसे इस तरीके से करूँ और नंबर फिक्स और टाइप ऑफ भी कर दूँ, तो नंबर फिक्स का आएगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में आउटपुट आता है, याद रखना कि आप कभी कैलकुलेट कर रहे हो तो इस स्ट्रिंग में होगा, कैलकुलेशन होगी नहीं। अब ये तो हो गया फिक्स्ड। अब एक होता है प्रिसेशन। इसका क्या फायदा है? वो राउंड ऑफ करता है बट कितने डिजिट चाहिए वो भी डिफाइन करता है। समझाता हूँ, जैसे मैंने लिखा प्रिसेशन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो देखो आउटपुट क्या आता है 99.56। 4 तक नंबर दिखाएगा, उसके बाद राउंड ऑफ करेगा, ये तो पता है। अगर मैं 3 लिख दूं यहाँ पे तो क्या आएगा आउटपुट 996। मतलब इसने क्या किया एक्चुअली 3 डिजिट ली, ठीक है, चौथी डिजिट नहीं लेगा, याद रखना। उसके बाद इसको राउंड ऑफ करके कर दिया और उसको शिफ्ट कर दिया, जो भी कैरी अगर हुआ या इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो वो आगे कैरी आउट कर देगा, ठीक है। अब इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। आता है आपका स्ट्रिंग टू नंबर में कन्वर्ट करना है या फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा सिंपल सा है, सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो फिलहाल ये अभी किस में आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है स्ट्रिंग में। अब इसको नंबर कन्वर्ट करना हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, ग्लोबल फंक्शन है,
ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये क्या आ रहा है एक्चुअल में, और यहाँ पर नम लिख देते हैं। ठीक है, नम, ओके। तो अब आपका आउटपुट नंबर में आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है, अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ इंटीजर आए, डॉट भी हट जाए, यानी डेसिमल भी मेरे पास ना हो, 996 ही आए, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं %। ठीक है, तो जैसे मैंने % में गया तो 99.6 आया। ये क्या करता है, डेसिमल को हटा देता है, सिर्फ नंबर्स को आपको देगा, यानी इंटीजर वैल्यू देगा। तो % आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्लोट में ही चाहिए, ठीक है, सपोजिंगली आपके पास नंबर आ रहा है इंटीजर में, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल लगाओ तो उसके आगे, तो ये फ्लोट यूज कीजिए 36। इस तरीके से आप फ्लोट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉट अ नंबर का एरर देते हैं। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, मैं लिखता हूं लेट x 100 डिवाइडेड बाय मैंगो, ठीक है, और इसका अगर आउटपुट देखूं तो क्या आएगा, नॉट अ नंबर, ये एरर है। ठीक है, अब चेक करना हो कि वो नॉट अ नंबर वाला एरर आया नहीं है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं अपना इज नैन यूज कर सकते हैं। अब ये ट्रू एंड फॉल्स देगा, क्या वो नंबर है या नहीं है। इज नैन यानी है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, तो यहाँ पे इसने ट्रू वैल्यू दे। तो इस तरीके से भी आप कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं या जिनका डिवीजन नॉट अ नंबर का एरर देगा, तो उस टाइम पे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं इज नैन को। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है जावास्क्रिप्ट में, वो पता करना हो तो उसका भी बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना होगा, लॉग लिखना है, ठीक है, नंबर, उसके बाद मैक्स वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये आपको सबसे बड़ी वैल्यू दे देगा इन जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो लिख देते हैं min अंडरस्कोर वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू आपको ये दे देगा। तो इस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं, बट ये नंबर पे काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपने नंबर एक वेरिएबल बनाया और आपको कि इसका सबसे छोटा और बड़ा वैल्यू दो, तो ये अनडिफाइंड देगा, क्योंकि वो एक्चुअल में उसका कोई बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं होता। ये आपकी जावास्क्रिप्ट में सबसे छोटा नंबर और बड़ा नंबर कौन सा है वो उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब को, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और साथ में बेल आइकन है उसे क्लिक करिए फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।